हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। माय नेम इज़ डॉक्टर निक्स। आज हम बात कर रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट की हम जो है उसके स्ट्रेटेजिक प्लान और उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। We all know and we all are talking since about the knowledge management through the organizations, processes and employees, and trying to decoding the knowledge management importance of the world. Best leading companies are utilizing the benefits of knowledge management. Also the small business enterprise can utilize the knowledge management to improve the decision making. मैं यहाँ रुक जाता हूँ। डिसीजन मेकिंग पर सारा ये काम नॉलेज मैनेजमेंट का एक ही फैक्टर के ऊपर है, डिसीजन मेकिंग। दो लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन है, अगर समझना चाहें तो लॉजिकल समझें। फॉर इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड आल्सो इम्प्रूव द एम्प्लॉइज बिहेवियर इन एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, नॉलेज मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से हर तरफ आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मेकिंग स्मार्टर, यानी जो स्मार्ट वर्क है उसकी तरफ नॉलेज मैनेजमेंट लेके जाती है ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड हाई द ऑर्गेनाइजेशंस इंटेलिजेंस फैक्टर्स। नो डाउट द ऑर्गेनाइजेशंस आर नेम ऑफ बिल्डिंग, ऑफिसेस, वर्कशॉप्स, इंस्टीट्यूट्स एंड सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो खिड़की, दरवाजे और इमारतों का नाम है। उसमें एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस, वो उसके वर्कर्स, उसके एम्प्लॉइज लेके आते हैं। उनकी डेवलपमेंट जो है, नॉलेज मैनेजमेंट जो है, वो सबसे पहले वहाँ पर अपना रोल परफॉर्म करते हैं। एंड पीपल आर द एम्प्लॉइज आर मेकिंग ऑल एज आइकॉनिक, प्रॉफिटेबल, रीजनेबल due to implementing the knowledge management and makes the organizations smarter to improving the situation of organizations. So wherever you are and what organizations you belongs, आप कहाँ हैं, आपके किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप केएम को इम्प्लीमेंट जो है कहाँ कर रहे हैं एज अ लर्नर के तौर पर, ठीक है। एंड केएम अश्योर योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एज टूल। प्राइम पार्ट व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन यू हैव टू बेटर इन्फॉर्म अबाउट द इश्यूज। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सही पता होना चाहिए इशू के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। वी नो द नॉलेज मैनेजमेंट पैरामिड जो है, नॉलेज मैनेजमेंट पैरामिड जो है वो आपको पता है कि डेटा पे होता है और इंफॉर्मेशन के ऊपर, और उसके ऊपर नॉलेज होती है और उसके ऊपर विजडम होती है। ये तो पैरामिड है, सबको पता है, आपको पता है। डेटा इज व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा पिक्चर है, डेटा इमेज है, डेटा नंबर है, डेटा फिगर है, डेटा वर्ड्स है। एंड फ्रॉम द डेटा वी डिजाइन द इंफॉर्मेशन। हम उस डेटा में से इंफॉर्मेशन डिजाइन करते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए आती है एज ए नॉलेज की शक्ल में। नाउ वी सी द ह्यूज डेटा इज फेचिंग अराउंड अस, सो वी हैव टू फोकस ऑन द डेटा टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड वी आर इग्नोरिंग द इंटेलिजेंस। वी हैव टू फोकस ऑन इंटेलिजेंस from the data and avoiding the waste of garbage data generating. हमें चाहिए हम जो है ना garbage data जो है उसको अवॉइड करें, हम सही डेटा जो है, जो हमारा काम का डेटा है उसके ऊपर फोकस करें। इसके लिए भी एक डेटा इंटेलिजेंस जो है, ये डेटा क्या कहाँ से जमा करना चाहिए, ये अब हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नोयत होती है, उसके ऊपर वो डेटा जो है वो अपने मकसद के लिए कलेक्ट करते हैं। ओके, जस्ट फोकस ऑन द नीड and avoid and need and
व्हेन वी नीड एंड व्हाट वी नीड, यानी कि आपकी ज़रूरत क्या है, वो कब इस्तेमाल करना है और आपको कब जो है वो चाहिए। ठीक है। इन नॉलेज मैनेजमेंट 5 स्टेजेस ईच ऑर्गेनाइजेशन फेसेस ऑल। पहला है अवेयरनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस don't know about their organizations and planning on the name of the procedures manuals instead of active knowledge management, यानी वो इस प्रोसीजर मैनुअल्स के ऊपर जो है ना वो चल रहे होते हैं, उनको एक्टिव जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसके ऊपर उनका फोकस नहीं होता है। एक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कैसे करता है। द सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यानी एग्जीक्यूटिव्स की जो है ना वो सपोर्ट 100%। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वर्कर्स एम्प्लॉइज के बीच में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए। एक्सप्लेनिंग नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने का कैपेसिटी, पावर, स्पेस। कंटिन्यू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग्स जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उससे पता पड़ता है ग्लोबली क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। द वेरी हार्ड पार्ट इज टू चेंज मैनेजमेंट, इट्स वेरी हार्ड टू एग्री एम्प्लॉइज फॉर अडॉप्टिंग चेंज, फॉर ऑफरिंग पीपल टू थिंक डिफरेंट। बहुत मुश्किल काम है कि एम्प्लॉइज को जो है ना वो चेंज कुछ करने के लिए राजी करना है, और ये बहुत मुश्किल फेस होता है कि अडॉप्ट चेंज मैनेजमेंट जो है वो मुख्तलिफ करने के लिए एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशंस को उसका रुख मोड़ना करना। एंड द नॉलेज मैनेजमेंट इज एट द एंड ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट इज DNA ऑफ organization to be remain in market on based on decision to next space for organizations. The best thing is to offer people to share their tacit knowledge in the organization, the participation and getting people to owning the organization life cycle, to improving the sensitivity of the employees for getting knowledge from their tacit or mind to convert it on explicit knowledge और ऑन पेपर नॉलेज। यानी बहुत एक कठिन मरहला होता है कि आप अपने वर्कर्स को, पीपल्स को, एम्प्लॉइज़ को उनकी जो टैसेट नॉलेज है, उनके जो जहन में, उनके जो कल्चर में, उनके जो एक्सपीरियंसेस में, उनके जो माइंड में, उनकी सोच में, उसको आप पेपर पे लेके आए एक्सप्लिसिट नॉलेज में, ताकि वो आगे आप काम आ सके और आपके तजुर्बों से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मुश्किल नहीं है, आसान है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को स्पेस दें, उनकी पार्टिसिपेशन हाई करें। और ये सब जो है फिर आता है कि नॉलेज शेयरिंग जो है थ्योरीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा थ्योरीज बिहाइंड नॉलेज शेयरिंग, नहीं देखा तो आप ज़रा देख लें उसको। इट्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट द टैसेट नॉलेज of workers to explicit knowledge. It will help by generating culture. अब कल्चर आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, आप कल्चर ऐसा जनरेट करें। आप कल्चर जनरेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में तो हर कोई आपके पास आएगा आपके जो है अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए। अगर आपका कल्चर ही रिजिड होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो आप स्पेस नहीं देंगे एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को निगलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा वो अपनी जो जहनी जो सलाहियत है, वो कैपेसिटीज़ वो के सामने आएगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बिकॉज नॉलेज इज एन असेट, नॉलेज जो है वो एक असेट है एंड असेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इजीली, बट हेयर द थ्योरीज ऑफ नॉलेज शेयरिंग इम्प्रूव एंड डेवलप द नॉलेज शेयरिंग कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से जो है ना उसको थ्योरीज को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, नॉलेज आपकी आएगी नहीं। इन ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ मार्केट। और ड्राइवर्स ऑफ द मार्केट क्या है? नॉलेज ऑफ मार्केट, कस्टमर्स नीड, ऑपरेशनल टैक्टिक्स। तीन जो है ना इसके ड्राइवर्स हैं, मेन ड्राइवर्स जो है इसके। ऑल ड्राइवर्स आर
co-associated with each and other, as we know that the business strategic console and effective analysis of the data through information for refined knowledge can improve the decision making in right time for possible knowledge generation. Right information creates the right intelligence, and using of right intelligence in right time brings out the organizations to high side. The capacities of organizations can improve by the knowledge management strategy tools. नॉलेज मैनेजमेंट जो है उसका रोल बहुत वाइड है. नॉलेज मैनेजमेंट सिंपली दो लफ्ज़ों में डिसीजन मेकिंग है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं. आपके एम्प्लॉइज़ को कोऑर्डिनेट करना, ट्रेनिंग देना, उनको स्पेस देना, उनकी पार्टिसिपेशन हाई रखना, उनका HR इम्प्रूव करना, कस्टमर्स के बारे में समझना, ये सेकेंडरी है. सबसे पहले आपके इंटरनल क्लाइंट्स, वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे आप नॉलेज किस तरह से हासिल करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. ये था हमारा छोटा सा एक लेक्चर था, नॉलेज मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप सो इस डिस्कशन को आपने थोड़ा समझा होगा. मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर निक्स. मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.